प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। कर्मेल पेंटिकॉस्टल चर्च आप सबों का स्वागत करता है इस आराधना में, और हम चाहते हैं कि आप इस आराधना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया के लोगों तक और भी अपने मित्रों तक, अपने परिवारों तक पहुँचाए कि सब इस आराधना में जुड़कर आशीषित हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ ही हम आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता, फिर से एक बार आपके चरणों के निकट आते जीवित सामर्थ्य खुदावा, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते। जितने भी लोग इस आराधना से जुड़ते हैं, जितने भी लोग प्रभु जी इस आराधना में शामिल होते हैं पिता, हम चाहते हैं कि आप सभी को आशीषित करें पिता, और सभी से होकर बोलें और बातचीत करें प्रभु जी। आप सहायता करें प्रभु। प्रभु आपकी महिमा प्रभु जी आज उतर जाए प्रभु। जितने भी लोग आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, आपके उस अनुग्रह को प्रभु, आपके उस सामर्थ को आज महसूस करने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आप सहायता करें प्रभु, महिमा आपको मिले प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रेज गॉड, क्योंकि वो महान है, पवित्र है, सामर्थी है और पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है वही हमारी चट्टान है, वही हमारा बल है, वही हमारे छुपने का स्थान है, वही हमारा गढ़ है। इसलिए हम मेरे प्रियो उसकी इबादत और उसकी आराधना आत्मा सच्चाई के साथ करते हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। आइए कुछ गीतों को गाकर हम उसकी महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ताली बजाते। Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. We praise your holy name. We praise your holy. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। कमन ताली बजा तो एक साथ मिलके। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों में समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, सब मिलकर कहे। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Praise the Lord. Glory to God. आइए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें कि वो अवर्णित परमेश्वर है। हालेलुया। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। सब कहे तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यस, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, ग्लोरी हालेलुया, हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, यस लॉर्ड, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, यस लॉर्ड, तेरी हर पल महिमा हो। सब मिल कहे तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हालेलुया, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में, यस लॉर्ड, मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को, यस लॉर्ड, समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। यस लॉर्ड, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, यस जीसस, तेरी हर पल महिमा हो, हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, सब मिलके हालेलुया, तेरी हर पल महिमा। यस, और कोई नहीं, केवल यीशु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, शबालबा, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, यीशुआ, तेरी हर पल महिमा हो। Yes, Lord, hallelujah. Yes, Jesus, glory, 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 hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, glory to God. Thank you, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus, glory to God. Thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, we worship you, Lord. Shabalabarabase daraba. Glorify your name, Jesus. We worship you. तेरी आराधना करते हैं यीशुआ। Yes, Lord. Come on, मेरे प्रियो, जितने भी लोग आप जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हो, मैं चाहता कि आप सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि पिता, तू हमसे बोल और बातचीत कर, हालेलुया, क्योंकि मेरा भरोसा तू है, मेरी चट्टान तू है, हालेलुया, मेरी खामोशियों को भी तू समझने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए प्रभु, मैं दिल की गहराइयों से तुझे पुकारता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। हो यस जीसस, यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 glory, 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 glory. Yes, Lord. सब मिलकर प्रार्थना करें। शदरलबा रिबलसे दरबो शखंदरलबा। Glory, halabasho korobolo boli haramase derebele bele bedi arada shakataralaba. Yes, Lord Jesus. Yeshua. Yes, Lord. यीशु मसीह
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। सब लोग हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, आइए हम उसके सामने आ जाएं और कहें पिता मैं हाथ उठाकर गाऊंगा और तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, क्योंकि तेरा नाम ऊंचा है सब नामों में। हालेलुया। यस जीसस ग्लोरी। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। यस जीसस हालेलुया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। अपने हाथ को उठाकर कहें प्रेज़ द लॉर्ड। करुणा भलाई तेरी यस जीसस सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी यीशुआ सदा रहेगी मुझ पर, ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Come on, praise the Lord, everyone, hallelujah. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा।
तेरा राज यहाँ हो, आदर और महिमा हो तेरी यीशुआ, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी। Come on, praise the Lord, hallelujah. आए तेरा राज यहाँ। अपने हाथ उठा कर कहे, मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, तू मौत से बचाने वाला परमेश्वर है पिता, और जीवन देने वाला परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते कि तूने हमें बचा कर रखा कि हम तेरी हम्द सिताइश, तेरी इबादत कर सके और उस नाम की गवाही दे सके जो नाम हमको जीवितों के बीच में रखता है, और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया लॉर्ड, तेरी प्रशंसा होवे, तेरी तारीफ होवे राजा। हालेलुया, धन्यवाद इस समय के लिए पिता। जितने भी लोग जुड़े लॉर्ड, सभी से बोले और बातचीत करे प्रभु, सबों के जीवन में कार्य करे पिता। अपने अनुग्रह को उंडेल, अपने प्रोटेक्शन को उंडेल पिता, और तेरी उपस्थिति के साथ सब भर जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्रभु आगे अपने दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते पिता, जो तेरे वचन को लेकर आते पिता, वो वचन सबों के जीवन के लिए प्रभु जीवनदायक और फलदायक होने पाए। तेरे दास को भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर। जो वचन बोलते हैं पिता, वो वचन 100 गुना फल लेकर आने पाए, जितने भी लोग सुनते इस वचन को। हाल धन्यवाद करते फिर से एक बार प्रभु, महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमीन, 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 आमीन। आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत है। हमने परमेश्वर के गीतों के द्वारा उसकी आराधना किया है, और अब कुछ समय तक हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहता है उसे सीख सके, अपना सके, और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन अनुसार जी सके। आज जब हम इस दुनिया में जीते हैं, दुनिया का माहौल बदल चुका है। हमारे आसपास के लोग, उनकी बातचीत, उनका व्यवहार, उनके काम करने का तरीका, सब कुछ बदलता जा रहा है। लेकिन इसके बीच में रहते हुए हमें इस बात को याद रखना है कि एक विश्वासी होने के कारण हमारी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन हमारा स्वभाव और हमारी एकाग्रता परमेश्वर के वचन के प्रति होना चाहिए। हमारा स्वभाव यीशु मसीह के वचन का आदर करने वाला होना चाहिए। हमारी जीवन शैली परमेश्वर को महिमा देने वाली होनी चाहिए। जब हम अपने विश्वास के जीवन को जीते हैं, तो हमें इस बात को स्मरण रखना है कि जब हमने उद्धार पाया, तो परमेश्वर ने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया। जब परमेश्वर ने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया, उस वक्त से परमेश्वर जो हमारा परम ईश्वर रहा, वो हमारा पिता बन गया। क्योंकि वचन सिखाता है कि हम परमेश्वर के द्वारा नए जन्म को प्राप्त किए। वचन सिखाता है कि हमारा जन्म परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार को यदि हम पढ़ें, तो उसमें बहुत स्पष्ट यीशु मसीह ने कहा कि जब तक एक व्यक्ति आत्मा और जल के द्वारा जन्म न ले,
तो हमारा जो नया जन्म है, हमारा जो पुनर्जन्म है, वो आत्मा के द्वारा होता है। आत्मा के द्वारा होने के कारण हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। यदि हमारा आत्मा के द्वारा जन्म न हो तो हम परमेश्वर के संतान कहला नहीं सकते। कई बार लोग सोचते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया इसलिए मैं परमेश्वर का संतान बन गया। कई लोग सोचते हैं मैंने सुसमाचार को सुना और मैंने अपने पापों को मानते हुए, अंगीकार करते हुए, परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना किया, इसलिए मैं परमेश्वर का संतान बन गया। लेकिन वचन बहुत स्पष्ट सिखाता है कि परमेश्वर का संतान होना है तो हमें नए जन्म को प्राप्त करना जरूरी है, या मैं ऐसा कहूं नए सिरे से या नए जन्म में भाग लेना जरूरी है। अब ये नए जन्म में हम भाग कैसे लें, उसके भाग हम कैसे बन सकते हैं? वचन सिखाता है कि ये परमेश्वर के आत्मा का काम है जो हमें नए सिरे से जन्म देता है। जब यीशु मसीह ने निकोदेमुस नामक यहूदी सरदार से बात की तो यहूदी सरदार निकोदेमुस यीशु मसीह के बातों को सुन करके अचंभित हुआ और वो यीशु मसीह से पूछा कि एक व्यक्ति जो बड़ा हो चुका है वो दोबारा जन्म कैसे ले? क्या वो उसके माँ के गर्भ में दोबारा जाकर के जन्म लेगा? यीशु मसीह ने स्पष्ट जवाब दिया और निकोदेमुस से कहा कि नहीं निकोदेमुस, एक माँ के गर्भ में दोबारा जाकर के जन्म लेने की बात नहीं हो रही है, ये जल और आत्मा के द्वारा जन्म लेने की बात हो रही है। क्योंकि जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है वो शारीरिक जन्म है, लेकिन जो जल और आत्मा के द्वारा जन्म लेता है ये आत्मिक जन्म होता है। जब आपका और मेरा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ तो आप और मैं शारीरिक तौर पे जन्म लिए। हमारे अंदर एक आत्मा है, हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं जो इस शरीर में रहते हैं, लेकिन हमारे आत्मा का जन्म परमेश्वर के आत्मा के काम के द्वारा नहीं हुआ था। हम शरीर में जन्म लिए, आत्मा हमारे अंदर था। लेकिन जब हम सुसमाचार को सुन करके, यीशु मसीह के सुसमाचार को जब हम सुन करके ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने का मतलब कि हम उसे स्वीकारते हैं कि परमेश्वर के इरादे के अनुसार परमेश्वर ने हमको बनाया है और हमारा जीवन उसके द्वारा तय किया गया है, और उसके पुत्र के बलिदान को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो पाप का जो अधिकार है हमारे ऊपर, उससे परमेश्वर हमें मुक्त करता है। हमारा जन्म जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो तो हमारे जीवन के ऊपर पाप का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा जन्म लिए हुए परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। तो यदि हम परमेश्वर के वचन से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि जब एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा जन्म लेता है तो वो परमेश्वर का संतान कहलाता है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान कहलाए तो स्वाभाविक है कि परमेश्वर उसका पिता कहलाएगा। यदि परमेश्वर एक व्यक्ति का पिता कहलाता है तो पिता के अधिकार होते हैं और संतान के जिम्मेदारियां होती हैं, और पिता अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है कि संतान जिम्मेदार बन सके। पिता अपने प्रेम के द्वारा अधिकार का इस्तेमाल करता है कि उसका संतान दिन प्रतिदिन भला और बेहतर बनता जाए, ताकि जिस तरह से उसने उस संतान के लिए विचार किया है, जिस तरह से उसने उस संतान के लिए योजना बनाई है, जिस प्रकार का उद्देश्य उसने उस संतान के लिए रखा है, उसको पूरा करने के लिए वो संतान तैयार हो सके, सक्षम हो सके। अब इसमें दो बात है। एक, परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने रखा है। दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदारी कि हम परमेश्वर की योजना को समझ करके उसके अनुसार अपने जीवन को परख करके, जांच करके
नियंत्रित रखे। अब मैं जब नियंत्रण की बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने बलबूते पे हम नियंत्रित करें अपने आप को, लेकिन नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण रखने का मतलब या अपने आप को नियंत्रित रखने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन को मानते हुए, अपने आप को उसके अधीन करते हुए, परमेश्वर के आत्मा के अधिकार को हम स्वीकार करें ताकि हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाए। परमेश्वर अपने अधिकार को क्रूरता से इस्तेमाल नहीं करता है, परमेश्वर अपने अधिकार को प्रेम से इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी मनमानी करने को छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। वचन सिखाता है कि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। अब कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें सजा देता है। नहीं, ये सज़े की बात नहीं है। जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है उसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर की बातों को जान करके उससे मुंह मोड़ लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, या परमेश्वर के वचनों को बिना ध्यान दिए अपने हिसाब से चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा, कई प्रकार के बातों के द्वारा हमारे जीवन में ऐसे मौकों को उत्पन्न करता है जिससे कि हम वापस परमेश्वर के पास आ सकें। परमेश्वर की ताड़ना का उद्देश्य ये नहीं कि परमेश्वर हमें सजा दे ताकि हमको दर्द हो। परमेश्वर की ताड़ना का मतलब ये कि वो हमें चिताए, हमें समझाए, हमें सिखाए, हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करे कि हम समझ सके कि हम गलत कहाँ हो रहे हैं और मन फिरा करके वापस परमेश्वर के पास आए, जैसे एक संतान को आना चाहिए। जब हम मन फिरा करके परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें सजा देने के लिए गुस्सा होकर के नहीं बैठा होता है। जब हम वापस परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें ग्रहण करने को तैयार होकर के रहता है, क्योंकि उसने हमेशा से हमको अपना संतान ही माना है। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि जब हम गलती करते हैं या भटक जाते हैं हम परमेश्वर के संतान होने का अधिकार खो जाते हैं। ऐसा नहीं है। वचन सिखाता है कि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है क्योंकि वो हमारा पिता है। परमेश्वर हमें ताड़ना देता है क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम संसार के समान दोषी ठहराए जाए। परमेश्वर की ताड़ना का मतलब ये है, उसका उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के सच्चाई को पहचान सके, उसके सच्चे रास्ते में सच्चे मन से साफ हृदय के साथ मन फिरा करके वापस आ सके। अब सच्चे मन से साफ हृदय के साथ परमेश्वर के पास वापस आना होगा तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को यदि हम देखें तो हमारी मेहनत पे वो निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वचन सिखाता है कि परमेश्वर स्वयं अपने वचन के द्वारा हमें धोता है, हमें साफ करता है, हमें शुद्ध करता है, ताकि हम उसके काम के द्वारा शुद्ध हो सके और उसके लायक बन सके। वो ऐसा पिता है जो हमें मजबूर करके सुधारता नहीं है, वो ऐसा पिता है जो हमें प्रेम से सिखाता है कि हम उसके भलाई को देख करके उसकी ओर फिरे, और जब हम उसके पास आते हैं हमारे ऊपर जो भी गंदगी है, जो भी मैल है, जितने भी अपवित्रताएं हैं उनको वो अलग करता है, उनको वो दूर करता है, हमें धोता है, साफ करता है, शुद्ध करता है। और वचन सिखाता है कि हमें वो पवित्र करता है कि हम उसके संतान हो करके जी सके। तो मैं चाहता हूं कि हम में से एक एक व्यक्ति इस बात को समझे कि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो अधिकार रखता है कि हमें ताड़ना दे, लेकिन उससे पहले वचन सिखाता है कि हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को रख करके जांचें, अपने आप को रख करके परखें, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन में समझें। हम ताड़ना के द्वारा सीखने के लिए नहीं, लेकिन वचन के सामने अपने आप को परख करके, या ऐसा कहूं वचन के द्वारा परखे जाने से हम सीख सकें। ये परमेश्वर के उद्देश्य है। लेकिन जब हम नहीं सीखते हैं तो परमेश्वर ताड़ना देता है, सजा नहीं ताड़ना देता है। सजा होता है
कि हम दर्द को अनुभव कर सके और हमें सजा मिले, हमें दंड मिले, लेकिन ताड़ना होता है कि परमेश्वर हमारे मन को बदले, हम सच्चाई को समझ करके मन फिरा करके उसके पास वापस आए, ताकि हम उसके संतान होने के उस पद पे रह करके जी सके। परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 31 और 32वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु में दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो सबसे पहले मैं हम में से एक एक व्यक्ति के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि परमेश्वर की ताड़ना का अर्थ ये नहीं है कि हम संसार के साथ दोषी ठहरे, या परमेश्वर की ताड़ना का अर्थ ये भी नहीं कि वो हमारे दोषों को हमारे ऊपर लाद दे। नहीं, परमेश्वर की ताड़ना का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सके, उसके योग्य बन सके। पहला कुरिन्थियों 11 उसका 31वें वचन में लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते। सबसे पहले एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि हम निरंतर अपने आप को जांचें। क्यों? वचन सिखाता है ताकि हम दंड न पाए। अब जब दंड शब्द को हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे पीछे पड़ जाएगा और कई प्रकार की विपत्तियां हमारे ऊपर आ जाएंगी और परमेश्वर हमें सजा दे करके, दंड दे करके हमें तड़पाएगा और जिसके जरिए से हम परमेश्वर के पास वापस आएंगे। नहीं, वचन सिखाता है यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो दंड नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप को जब हम जांचेंगे तो परमेश्वर का आत्मा जिसके द्वारा हमने नए जन्म को प्राप्त किया और जो हमारे भीतर रहता है, वचन सिखाता है कि हमारा यह शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। वो आत्मा जिससे हमने नए जन्म को प्राप्त किया है, वो आत्मा जिसके द्वारा हम परमेश्वर के संतान होने की गवाही को प्राप्त करते हैं, और वो आत्मा जो हमारे भीतर रहता है, हमारे अपने आप को जांचने पर हमें भीतर से वो सुधारने के लिए प्रेरणा देता है। कैसे प्रेरणा देता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब हम अपने आप को जांचेंगे तो परमेश्वर के आत्मा की आवाज को हम सुनेंगे। अब मैं जब इस बात को कह रहा हूं तो मैं कलीसिया से ये कहना चाहता हूं कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लोगों के बातों के द्वारा नहीं, कई प्रकार के विचारधाराओं को लोग जो सिखाते हैं उसके द्वारा नहीं, बड़े बड़े बातों के द्वारा नहीं, धार्मिक नियम कानून के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें देखना है कि हमारे जीवन में कहां परिवर्तन लाने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब हमसे बात करता है तो याद रखिए, वो हमें दोषी ठहराने के लिए हमसे बात नहीं करता, वो हमें सुधारने के लिए, हमें परमेश्वर के रास्ते पे वापस लाने के लिए हमसे बातें करता है, ताकि हम जो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हों, यदि हमारा ध्यान भटक गया हो, यदि हमारे काम परमेश्वर के रास्ते से अलग हो गए हों, यदि हमारी जीवन शैली परमेश्वर से दूर जा रही हो, तो हमको वो वापस लाता है, दोष दे करके, दोषारोपण करके हमें दबाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा का जो काम है वो हमारे अपने आप को जांचने समय होता है, जब हमारे भीतर में वो पिता के आवाज को सुनाता है जो हमें वापस अपने पास बुलाने लगता है। जब हम वापस पिता के पास जाते हैं तो वो दंड के लिए हमें दोषी नहीं ठहराता है, सजा नहीं देता है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का दोष दे करके हमें अलग नहीं करता, परंतु जब हम अपने आप को जांचते हैं, आत्मा की आवाज हमारे अंदर उठती है और हम परमेश्वर की बातों को अपने अंदर पहचान सकते हैं। पवित्र आत्मा जिसका काम है कि हमें यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलाए, हमारा मार्गदर्शन करे, रास्ते को दिखाए, उसकी आवाज को सुन करके जब हम चलते हैं तो परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता है। हम पिता की इच्छा को भली भांति समझने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, अनुभव से हम जान पाते हैं कि पिता की इच्छा क्या है। अपने आप यदि हम जांचते तो
दंड न पाते हैं। तो इसका यदि दूसरा पक्ष हम देखें, जो विश्वासी अपने आप को नहीं जांचता है, अपने आप को नहीं परखता है, वो पवित्र आत्मा की आवाज को अपने अंदर नहीं पहचानेगा। जब पवित्र आत्मा की आवाज को वो नहीं पहचानता है तो उसे समझ नहीं आएगा कि कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई सारे विश्वासी कहते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, मैं कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम अपने आप को जांचना शुरू करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय में अपने बातों को रखेगा। वो आत्मा जो पिता की सिद्ध इच्छा को जानता है, वो आत्मा जिसकी प्रेरणा से परमेश्वर का वचन लिखा गया है, वो पिता की इच्छा के अनुसार उसके वचन से हमसे बातें करेगा ताकि हम वापस परमेश्वर के पास आए। और यहाँ पे मैं एक बहुत बड़े फर्क को लाना चाहता हूँ। जब किसी धर्म के नियम कानून को हम मानते हैं तो हम परमेश्वर के पास नहीं आते, धर्म के अनुसार हम सही बनते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष की सिद्धांतों के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन उसके टीचिंग्स या उसके शिक्षा के अनुसार बनता जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का काम होता है तो वो वचन के जरिए से काम करता है, हमारा जीवन को वो बदलता है कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार चल सकें। कैसे पहचाने कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? वो आत्मा हमें दोष देते हुए नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम की पहचान का याद दिलाते हुए, उसका स्मरण दिलाते हुए हमारे जीवन में बदलाव को लाने के लिए प्रेरणा देता है। वो हमें स्मरण दिलाता है कि कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमें स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर के लिए कितने कीमती हैं। वो स्मरण दिलाता है उस दिन का जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया था, जब हमने अपने पापों को छोड़ करके, त्याग करके यीशु मसीह को स्वीकार किया था, अपने जीवन में प्रभु होकर के उसे माना था। उन बातों का वो स्मरण दिलाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेम को हमारे अंदर प्रकट करता है, ताकि वो प्रेम जो हमारे अंदर फीका पड़ गया है, वो प्रेम जो कमजोर हो गया है, वो आग जो बूझ सा गया है, वो वापस ज्वलित हो जाए, वो वापस जलने लग जाए और एक विश्वासी परमेश्वर जुड़ कर परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर काम करता है तो वो हमें दोष देकर के दबाता नहीं है। दोष देने का काम परमेश्वर की आत्मा का नहीं है, दोष देने का काम शैतान का है। वचन सिखाता है कि धर्मियों के विरुद्ध जो दोष आरोपण करता है निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में, वो परमेश्वर का काम नहीं है, वो शैतान का काम है। यदि आपके मन के अंदर कई प्रकार के विचार आते हैं और उनमें से कुछ विचार हैं जो आपको दोष देती हैं और कहती हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपको परमेश्वर ने अपना सत्ता होने का अधिकार दिया, उसके बावजूद आपने ऐसा गलती किया है, पाप किया है, परमेश्वर के रास्ते से आप भटक गए हैं, इसलिए परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति कम हो गया है, या किसी प्रकार से आप परमेश्वर से इतने अलग हो गए हैं कि आप उसके पास वापस नहीं आ सकते, तो मैं आपसे परमेश्वर के वचन के आधार पर स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो झूठ है, वो शैतान का दोष आरोपण है आपके ऊपर, और उसके लिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन करें। इसलिए वचन सिखाता है याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय में, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन करो, परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, वो तुम्हें छोड़ करके तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे, शैतान का सामना करेंगे, तो वो वचन सिखाता है कि भाग निकलेगा, वो भाग निकलेगा। ये वचन की शिक्षा है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो दोष आरोपण करता है वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा प्रेम से हमें परमेश्वर के करीब बुलाता है। वो वही आत्मा है जिसने हमें जन्म दिया, वो वही आत्मा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पहचानते हैं। वो क्रूरता की आत्मा नहीं है, वो दोष देने वाला आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर के प्रेम का आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा है। वो आत्मा है जो यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए काम का स्रोत है। वही आत्मा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, और वचन सिखाता है कि वही आत्मा है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको मरे हुए दशा से जिलाता है, ताकि हम यीशु मसीह के साथ जी सके। इसलिए वचन सिखाता है कि अपने आप को जांचने की जरूरत है। यदि हम नहीं जांचते हैं अपने आप को, तो मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं कि सावधान रहिए,
अपने आप को शैतान के काम करने के लिए खोल दें। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जांचता है, जो व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के सामने रख करके, परमेश्वर के सामने रख करके नहीं जांचता है, वो अपने जीवन में शैतान को काम करने का मौका दे रहा है। कई लोग सोचते हैं कि पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और जिस भाग से मैंने इस बात को निकाला है, ये तो प्रभु भोज के बारे में है। नहीं, ये प्रभु भोज के बारे में नहीं है, ये एक विश्वासी के जीवन जीने के तरीके के बारे में है। प्रभु भोज के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। प्रभु भोज उनके लिए नहीं है जो अलग से तैयारी करते हैं। प्रभु भोज उनके लिए है जो निरंतर परमेश्वर के लिए तैयार रहते हैं। और उस निरंतर तैयार रहने का भाग है कि आप और मैं अपने आप को जांचें। जब हम अपने आप को जांचते हैं, परमेश्वर की आत्मा का काम हमारे भीतर होने लगता है और वो आत्मा का काम हमें परमेश्वर के करीब लाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर की आत्मा का काम आपके अंदर होगा और आप उसको मानना शुरू करेंगे, आप बहुत जल्द आपके और परमेश्वर के बीच के करीबी में एक बदलाव देखेंगे। जिस तरह से आप परमेश्वर से बात करते हैं, जिस तरह से आप लगन से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जिस प्रकार की खुशी आपके अंदर जागती है वचन को पढ़ने से, जिस प्रकार से परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की इच्छा आपके अंदर होती है, जिस प्रकार से परमेश्वर की इच्छाओं को जानने की इच्छा आपके अंदर जागती है, वो सबूत है कि परमेश्वर की आत्मा का काम हो रहा है। क्योंकि वचन सिखाता है कि वही है जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है, वही है जो हमें यीशु मसीह के रास्ते पे चलाता है, ताकि हम पिता की इच्छा। फिर से उस वचन में देखें, उसमें लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप में जांचते दंड न पाते। दूसरे एक अनुवाद से मैं पढ़ूं 11वीं से, उसमें लिखा हुआ है, किंतु यदि हमने अपने आप को अच्छी तरह से परख लिया होता तो हमें प्रभु का दंड न भोगना पड़ता। प्रभु हमें अनुशासित करने के लिए दंड देते हैं ताकि हम संसार के साथ दंडित न किए जाएं। ये विषय बड़ा है, इसलिए हम इसे कई भागों में सीखेंगे, लेकिन इतना हम समझ जाएं आज कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। कैसे जांचें? वचन के आधार पर। जांचने का मतलब ये नहीं कि हम में क्या क्या गलती है, क्या क्या कमी है, इनको ढूंढ करके उनके ऊपर अपने आप को दुखी करे, बोझ महसूस करे। जांचने का मतलब ये कि अपने जीवन को खोले और जो कमज़ोर है, जो कमी है, जिस भी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में दिख रही है, उसको परमेश्वर के सामने खुला रखें ताकि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हो। क्योंकि हम अपने आप पे, अपने बलबूते पे कभी भी अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार सिद्ध नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धता की ओर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि सिद्धता की ओर पहुंचने के लिए अपने बलबूते पे हम नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा का काम ही है जो हमें सिद्धता की ओर ले चलता है। जब अपने आप को जांचते हैं, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि हमें संसार के साथ दंड दे, संसार के साथ दोषी ठहराए। इसका मतलब क्या है? संसार के साथ दोषी ठहराना या संसार के साथ दंड देने का मतलब ये कि परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है कि हम उससे अलग हो जाए, हम उन लोगों के समान बन जाए जो उसे कभी जाने ही नहीं। जब संसार के लोगों की बात हो रही है तो उन लोगों की बात हो रही है जो यीशु मसीह को जानते नहीं है, जिन्होंने नया जन्म को प्राप्त नहीं किया है, जो परमेश्वर के संतान कभी बने ही नहीं है। उन पर जो दंड है, जिन्होंने सुसमाचार को नकार दिया, जिन्होंने सुसमाचार को अपने जीवन में कोई कीमत नहीं दिया, जिन्होंने सुसमाचार को सुन करके उसे ग्रहण नहीं किया, उन लोगों का जो दंड है, उन लोगों पर जो दोष है, वो तो अलग है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम उनके साथ दोषी ठहरे। तो इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जांचता है, वो उस व्यक्ति के समान बनता जाता है जो परमेश्वर का नहीं है। वो उस व्यक्ति के समान बनता जाता है जो संसार का है। यदि दूसरे शब्दों में कहूं, यदि हम अपने आप को जांचना
बंद कर दे तो हम सांसारिक बनते जाएंगे। परमेश्वर की बातों की समझ हमारे अंदर से जाती रहेगी, उसके बातों का ज्ञान हमारे अंदर से मिटता जाएगा और परमेश्वर की बातों को हम पहचानना बंद कर देंगे। हम सांसारिक बन जाएंगे। हो सकता है कि हम चर्च आए, हो सकता है हम अलग अलग सभाओं में जाकर के भाग लें, हो सकता है बड़े बड़े प्रचारकों से हमारी मुलाकात हो, हमारा परिचय हो, हमारे दोस्त होंगे, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर से अलग हो रहा होगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो रहा होगा उसको वही दंड मिलता है जो संसार के ऊपर होता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है कि हम उस दंड को प्राप्त करें। परमेश्वर की इच्छा कभी भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो आत्मा के द्वारा जन्म लिया है वो परमेश्वर से अलग हो जाए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति जो आत्मा के द्वारा जन्म लिया है वो परमेश्वर में बना रहे, ताकि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के अनंत उद्देश्यों को वो पूरा कर सके। उसके लिए मुख्य बातों में से एक है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, दोष ढूंढने के लिए नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के समान बनते जाने के लिए। तो क्या हमारे जीवन में कमियां होंगी? हाँ होंगी। क्या हमारे जीवन में गलतियां दिखेंगी? हाँ दिखेंगी। क्या करें जब कमियां दिखे, जब गलतियां दिखे, तो हम अपना सर पकड़ के बैठने को नहीं, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम अपने पिता के पास वापस जाए, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास वापस जाए, मन फिरा करके परमेश्वर के पास वापस आए। ऐसी अनुग्रह देगा कि हम हर कमजोरी, हर प्रकार के समस्या को पार करते हुए उसके ऊपर से विजयी होकर के निकलेंगे। परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हम उसके संतान होकर के जिए, संसार के समान नहीं, संतान होकर के जिए। अपने आप को जब हम परखेंगे तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए अपने आप को देते हैं। जब हम अपने आप को नहीं परखते हैं तो शैतान के काम हमारे जीवन में होने के लिए अपने जीवन को खोल देते हैं। हम जब अपने आप को परखते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए अपने आप को खोलते हैं। अनुग्रह का काम हमारे जीवन में होता है। अनुग्रह के काम का मतलब ये नहीं कि मैं बेहतर बन गया। अनुग्रह के काम का मतलब ये कि उसकी बेहतरी, उसकी महिमा, उसकी भलाई, उसकी अच्छाई मेरे जीवन के द्वारा वो प्रकट करना शुरू करता है। वही है पवित्र आत्मा का काम, जो भीतर से होकर के हमें बदलता है कि हम दिन प्रतिदिन उसके पुत्र यीशु मसीह के समान बनते जाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपसे मांगता हूं कि आज के दिन जितनों ने आपके वचन को सुना है, हमें से एक एक व्यक्ति अपने जीवन को निरंतर जांचने वाला, परखने वाला, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देने वाला हो सके। हम संसार के समान बनने वाले नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के अनुयायी होकर के यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में महत्व देते हुए उसके पीछे चलने वाले हो सके। आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए हम नम्र हो सके। पिता, अपने आप को परखने के लिए हमारा मन हमेशा तत्पर हो। मैं आपसे मांगता हूँ कि हम शैतान के बहकावे में आकर के अपने जीवन के पापों को छिपा करके, छिपे हुए पापों को जगह देते हुए उस पाप की गंदगी में फंस न जाए। लेकिन पिता, मैं आपसे मांगता हूँ कि शैतान के हर चाल को समझ करके परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की शक्ति में मजबूत होकर के उस शक्ति के प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव कर सके जिसके लिए आपने हमें चुना है। मैं आपसे मांगता हूं पिता कि आत्मा का काम हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में होने पाए। आत्मा के हथियार को हम समझ सके, जो हथियार आपने हमें दिया है कि अपने आत्मिक जीवन में सफल हो सके, जीत करके पिता विजयी हो सके। उन आत्मिक हथियारों को प्रतिदिन निरंतर अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा का काम जो हमारे जीवन में हो रहा है उसको अनुभव करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। आज के इस दौर में पिता, जब संसार खोई हुई है, संसार अपने लिए अलग अलग तरीके से रास्ते ढूंढ रही है, पिता मैं आपसे मांगता हूं कि हमारी उम्मीदें आप पर टिकी हुई रहे, हमेशा हमारी आंखें, हमारी नजरें हमेशा आपकी ओर लगी रहे। मैं आपसे मांगता हूं कि संसार के किसी भी बात से, किसी भी घटना से, किसी भी परिस्थिति से हम अपने ध्यान को आपसे भटकने न दें, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा आपके ऊपर लगा रहे। आपकी पवित्र आत्मा का काम निरंतर हमारे जीवन में होता रहे। पिता, जैसे हम अपने जीवन को परखते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को हम स्पष्ट सुन सके, यीशु मसीह के पीछे हम चल सके, परमेश्वर के संतान होने का प्रमाण, उसकी गवाही हम हमारे
चारों तरफ के लोगों के बीच में पेश कर सके पिता। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी मदद कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा के काम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम निरंतर आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आने वाले दिनों में आप हमारे जीवन में अपने कामों को कीजिए पिता। आपके वचन से हम और भी सीखते हुए, वचन की गहराइयों में जाते हुए पिता, अपने जीवन को बदलता हुआ देख सके, यीशु मसीह की महिमा को अनुभव कर सके। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को निरंतर बनाए रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।